भरे जंगल में हो गया है अन्नू पे हमला। जी हाँ, यहाँ पर अब आर्या बचाएगा अन्नू की जान और अन्नू हो जाएगी आर्या के प्यार में पागल। जी हाँ, मगर इस सबसे पहले क्या क्या होने वाला है हम आपको बताते हैं। जहाँ पर झंडे आर्या को रोकने के लिए चांदनी चौक गया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्नू गुस्से में बस से उतर जाती है, तो वहीं अब गुंडे हमला कर देते हैं अन्नू पे सुनसान रास्ते में देखकर। मगर ये सब हुआ कैसे कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपको देखने को मिला कि एक तरफ अन्नू के पापा बहुत बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं अन्नू के जाने के बाद। तो वहीं अब आर्या जैसे ही बस स्टैंड पहुंचता है, वो देखता है कि बस निकल चुकी है। तो वहीं अब सिद्धि माता के कहने के बाद कि भाई आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, रोक लो अपनी गलती को, अपनी भूल को स्वीकार लो और उसे सही कर लो। तो वहीं अब आर्या निकल पड़ा है अन्नू को रोकने के लिए। जहाँ पे अन्नू को रोकने के लिए कोशिश करता है, आवाज लगा रहा होता है बस में से, मगर अन्नू कहाँ सुनने वाली, अन्नू को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ अब लास्ट में आर्या बस के सामने गाड़ी लगा देता है, जहाँ पर अब बाकी सब लोग गुस्सा करने लगते हैं कि भाई ये क्या तरीका है। तो वहीं अब अन्नू को बुलाता है बस को रुकवाने के बाद, जहाँ पे अन्नू से बात करने की कोशिश करता है आर्या। तो वहीं अब अन्नू कहती है कि मुझे बात नहीं करनी और बस में वापस जाकर बैठ जाती है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद आर्या बस के अंदर चढ़ता है और बस के कंडक्टर से बोलता है मुझे बस 1 मिनट बात करनी है। जहाँ पे भाई अब बस का कंडक्टर भी बोलता है अरे कोई बात नहीं, प्यार व्यार वाली बातें हैं, कर लेने दो थोड़ी बहुत। तो वहीं अब आर्या बस के अंदर जाके बैठ जाता है। तो वहीं अब जहाँ पे अन्नू बोलती है कि आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, आप मान क्यों नहीं लेते कि हमारे बीच जरूर कुछ है। तो वहीं अब आर्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आया हूं अन्नू, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। तो वहीं अब अन्नू कहती है प्लीज मुझे कंफ्यूज मत करो, पहले आपने मुझे जयपुर भेजने के लिए तैयार हुए और जैसे तैसे मैंने अपने पापा को तकलीफ देकर जयपुर जाने के लिए कन्विंस भी कर लिया, और अब आप आते हैं और कहते हैं कि वापस दिल्ली चलो, आखिर आप चाह क्या रहे हो, आप कंफ्यूज मत करो। जहाँ पे आर्या कहते हैं मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो वहीं अब अन्नू कहती है कि अच्छा आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हो, तो एक बात बताओ, माता रानी के मंदिर में आप नहीं थे, मुझे देखने के बाद आपने अपने मुंह पे गुलाल नहीं लगाया था और मैंने आपको प्रसाद देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था और उसके बाद आप छिपकर वहां से नहीं गए थे। तो जहां पर अब आर्या हो जाता है परेशान कि भाई अन्नू को सब कुछ पहले से पता था, मगर फिर भी अन्नू जयपुर जा रही थी। अन्नू चाहती तो बोल सकती थी कि मैंने आपको देखा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब जहां पे आर्या और अन्नू एक साथ जब बस में जा रहे होते हैं, तो वहीं अन्नू कहती कि मुझे वापस नहीं जाना। तो वहीं अब आर्या कहते हैं अगर तुम्हें वापस नहीं जाना तो मुझे भी तुम्हारे साथ अब जयपुर चलना है। जिसके बाद अब अन्नू कहती है कि आपको जयपुर जाना है ना, तो जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे यही उतरना है। और वो बस रुकवा के वहां से उतर के चली जाती है। जहां पर अब अन्नू सुनसान रास्ते में जाती है, जहां पे अब आर्या मना करता रह जाता है। तो वहीं अब अन्नू आगे निकल जाती है उससे। तो वहीं कुछ लड़के उसे छेड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अब आर्या आने वाला है और उन लड़कों की पिटाई करके उन लड़कों को सबक सिखा के अपनी अन्नू को बचाने वाला है। जहां पर अब दोस्तों फिर से आर्या को एहसास होने वाला है कि भाई वो सच में अन्नू से प्यार करता है। वेल दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि अन्नू और आर्या एक हो जाए? तो मैं ज़्यादा कमेंट करें और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।